हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग रहेगा उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा डाउट है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या कोई और इंसान है, हाँ या ना। और अगर आप ये जानना चाहते हो जहाँ पे आपको कभी कभी डाउट होता है, फियर होता है कि शायद वो मूव ऑन कर चुके हैं, चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, लेकिन आपको एक फियरफुल थॉट रहता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में कोई और है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसके साथ वो अटैच हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स सी कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसके साथ वो इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। द स्टार, द आर्टिस्ट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोल्स, द जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands. Underneath the deck, we do have the world. Underneath that, the high priestess. Underneath that, queen of swords. Underneath that, the lovers. Underneath that, three of wands and the hangman. जो आपको लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में शायद कोई और इंसान है या फिर किसी और चीज़ में वो इन्वॉल्व हैं, किसी और कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बातचीत उस तरह से नहीं कर रहे, जो भी सिचुएशन आपको फील हो रही है, ये आपके दिमाग का एक अजम्पशन है। इट्स नथिंग मोर देन दैट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है आपके कनेक्शन में, उसमें आपको फेथ रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है। अगर आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही तब भी परफेक्ट है, अगर ज़्यादा बातचीत हो रही है तब भी परफेक्ट है, और बिल्कुल कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तब भी परफेक्ट है। लेकिन द ओनली इशू हेयर इज़ कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हो, फेयरफुल हो रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो। आपको अपने अंदर, अपने प्यार के अंदर, अपनी दुआओं के अंदर यकीन रखना जो है वो ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप वो सोच रहे हो जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, और जितना आप वो चीज़ सोचोगे या उस चीज़ के ऊपर फोकस रखोगे जो आपको नहीं चाहिए, उतना वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि बी थैंकफुल, क्योंकि उससे आपको थैंकफुल होने के और ज़्यादा रीजंस मिलेंगे। इसी तरह से जब आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपको नेगेटिव सोचने की और हज़ार चीज़ें मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पर्सन ने आपको मैसेज नहीं किया तो आपके जहन में एक नेगेटिव थॉट आएगी, उसके बाद हज़ार आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से जब आप पॉजिटिव की तरफ भी जाते हो तो एक पॉजिटिव थॉट से दूसरी पॉजिटिव थॉट जो है वो अट्रैक्ट होगी, एंड देन कोई और रीज़न मिलेगा आपको हैप्पीनेस का या पॉजिटिव होने का या अच्छा सोचने का। सो कोशिश करो कि अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। मुझे लगता है कि अगर आप अपने इनर नोइंग को अंडरस्टैंड करो तो वो आपको सही गाइड कर रही है, और मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको एक फ़ील आता होगा कि आपका पर्सन जो है वो आपको चीट नहीं कर रहा, उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है, चाहे वो आपसे बात कर रहा है चाहे वो नहीं कर रहा। लेकिन आपको एक वो फियर जो है, जो आप जब ओवर थिंक करते हो तब आता है, वो आप जब इनर नोइंग को लिसन करते हो तब आपको फील नहीं होता होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट ना खुद से अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है, नॉट बिकॉज वो चाहता नहीं है आपको, लेकिन कुछ हो सकता है उसकी ज़िंदगी में ऐसे मसले मसाइल चल रहे हो जिसकी वजह से वो राइट ना इन्वेस्ट नहीं कर रहा कनेक्शन के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, जो हो रहा है, जो डिले है, जो स्टैग्नेशन आप फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद अनदर पर्सन। कहीं ना कहीं आपको जस्टिस पूरे सिनेरियो में डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपका खुद को लेकर पॉजिटिव होना या एक इस पूरे सिचुएशन को लेकर स्टेबल रहना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इंटरनली बहुत ज़रूरी है। आपके जहन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि आपका पर्सन शायद यहाँ वहाँ इधर उधर हर किसी से बात कर रहा है, हर किसी से मे बी इन्वॉल्व हो रहा है सिवाय आपके। अगर आपका ये थॉट है तो इट हैज़ टू चेंज, क्योंकि आप ये चेंज नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में जो है वो चीज़ नहीं आएगी जो आप डिज़ायर करते हो। तो मेक श्योर कि आप इस तरह की सिचुएशन में एफर्मेशंस कुछ बना कर रख लो जो कि आप रिपीट करो जब भी आपके जहन में कोई नेगेटिव थॉट आता है। उससे होगा क्या कि आपके जहन में जो नेगेटिव थॉट आएगी वो तो उसी वक्त इंस्टेंटली जो है वो गायब हो जाएगी जब आप पॉजिटिव कुछ अफर्म करना शुरू करोगे। दूसरा, आप जो अफर्म करोगे आपका माइंड उसको लिसन करेगा, आपके जहन में वो एक थॉट बनेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फिर से बनना शुरू होगी, जिसकी वजह से आप ये सारा जो आपके माइंड का बनाया हुआ अजम्पशंस का जो बनाया हुआ एक वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। सो यू नीड टू एंड दिस एंड यू नीड टू फॉलो योर हार्ट इंट्यूशन, क्योंकि वो आपको गाइड करिए सही तरह से। दूसरा,
अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, और बहुत ज़्यादा रीजंस उसके ये भी हो सकते हैं कि पास्ट के जो आपके कनेक्शंस रहे हैं, फेलियर्स रहे हैं, उसकी वजह से। दूसरा, आपके इनर फियर्स जो है, कॉन्फिडेंस ना होना, पॉजिटिविटी ना होना अबाउट योरसेल्फ, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इस पूरे सिनेरियो में हर्ट कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है राइट नाउ वो आपको लेकर क्या सोच रहा है। 10 of Pentacles, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हो एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट रहा है। जो आप सोच रहे हो, जो आपके माइंड का एक बनाया हुआ जो एक सिनेरियो है, उसके ऑपोजिट हो रहा है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ उतना ही अटैच है जितना आप हो, लेकिन समहाउ आपके नेगेटिव बिलीव्स जो हैं वो पूरे कनेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। उसके साथ हमारे पास है 8 of Swords का कार्ड। कहीं ना कहीं आपने खुद से जो चीज़ों को एक आपका पर्सन आपसे एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको डाउट है, फियर है, या एक आपके जहन में एक अजम्पशन की वजह से एक नेगेटिव स्टोरी बन चुकी है। जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है, उसमें आपको लैक ऑफ क्लैरिटी है। आपको चीज़ें पता नहीं है। इट्स मोर लाइक कि आपके पर्सन ने शायद आपसे शेयर नहीं किया कि व्हाट इज़ इट जो कि उनको दूर रख रहा है, क्या चीज़ है, क्या वो काम है, फैमिली है, कोई टेंशन है उनकी ज़िंदगी में। लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता, इसलिए आप नेगेटिव सोच रहे हो। इन एक्चुअलिटी हो सकता है कि आपका पर्सन भी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हुआ हो आजकल, विच हैज़ नथिंग टू डू विद अनदर पर्सन। किसी और तीसरे पर्सन का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि कैरियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जो कि आपके पर्सन को राइट नाउ बॉदर कर रही है। उसका, या अगर कैरियर नहीं तो एक इसका एक एम है या गोल है अपने लिए, वो मुझे लगता है कि वो क्योंकि उसका पूरा नहीं हो पा रहा और उसको काफ़ी स्ट्रेस है उन चीज़ों का, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें उसको काफ़ी ज़्यादा बिजी रखे हुए है, या बिजी नहीं कहूँगी, नेगेटिव एक प्रोसेस में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ काफ़ी अफेक्ट हो रही होगी। लेकिन उसको उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका जो सोचना है ख़ुद को लेकर, कनेक्शन को लेकर, करंट सर्कमस्टांसिस को लेकर, वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी जो आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ से जो ब्लॉक्स हैं, जो आप अज्यूम कर रहे हो कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है या इस तरह की चीज़ें, मुझे लगता है कि दैट नीड्स टू एंड। जब आप ये चीज़ें अपने अंदर फेथ जो है वो इंस्टिल करोगे, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो देखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लाइक आई सेड, जस्टिस आपको मिलेगा इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे कनेक्शन में। लेकिन आपको राइट नाउ जो है नेगेटिविटी को जो है छोड़ना है। अगर आपको लग रहा है कि क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग। प्लस उसके साथ साथ आपको बिलीव करना है, ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है अपनी दुआओं के ऊपर भी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में जो है आपने नेगेटिव नहीं होना। क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो आपका जो, लाइक आई सेड अर्लियर, कि अगर आप नेगेटिविटी के ऊपर फोकस रखोगे कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा होते दिखेगा। जितना आप एफर्मेशंस यूज़ करना शुरू कर दोगे, आपकी वही एफर्मेशन जो है एग्जैक्टली आपको वर्कआउट होती दिखेंगी अपनी लाइफ में। तो कोशिश करो कि आप खुद के लिए भी ट्राई करो, किसी और एरिया ऑफ लाइफ के लिए भी कर सकते हो, इस एरिया ऑफ योर लाइफ के लिए भी कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप एक वर्ड बटरफ्लाई, अगर आप बार बार रिपीट करना शुरू करो, बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई, दिन में 1000 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। आपने कभी शायद इन रीसेंट टाइम्स बटरफ्लाई नहीं देखी होगी, लेकिन आपको आने वाले 1-2 दिन में बटरफ्लाई दिख जाएगी। वाई? बिकॉज दैट्स हाउ यू ट्रेन योर माइंड टू ब्रिंग यू बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई 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 जब आप करोगे तो आपको बटरफ्लाई दिख जाएगी, चाहे सोशल मीडिया पे दिखे, चाहे आप बाहर कहीं निकले, आपको बाहर कहीं घर के बाहर निकलते हुए नज़र आ जाए, या आपके कमरे में बटरफ्लाई आ जाए समहाउ। सो समहाउ यू गोना सी द बटरफ्लाई। सो आप कैसे नहीं सोच सकते हो कि आपकी जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, व्हेन यू स्टार्ट रिपीटिंग देम टू योरसेल्फ, वो कैसे नहीं होगा। वो सिर्फ ऐसे नहीं होगा जब आपके मेंटल ब्लॉक्स होंगे, लेकिन एग्जैक्टली जैसे बटरफ्लाई को लेके तो आपका कोई मेंटल ब्लॉक नहीं होएगा, सो यू विल सी बटरफ्लाई क्विक। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, अगर आप इसको इसी बिलीव के साथ, जब पहले आप बटरफ्लाई ट्राई करो, जब बटरफ्लाई देख लोगे, देन आपका बिलीव जो है वो स्ट्रांग होगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट गोइंग फॉर योर 1 एफर्मेशन और 2 एफर्मेशन अराउंड द करंट सिचुएशन जो आपकी अपने पर्सन के साथ चल रही है। सो ट्राई दैट फॉर योरसेल्फ, इट इज गोइंग टू हेल्प योर लॉट। अच्छा, और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। फेथ, अगेन हैव फेथ।
सो मुझे लगता है कि राइट ना आपके अंदर फेथ की जो है वो डेफिनेटली कमी है और आप ज़्यादा फेयरफुल हो रहे हो. ट्राई टू गेट पॉजिटिव and try to have faith in your connection, try to have faith in your person, try to have faith in your desires, dream and wishes around this person as well. So ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. Till I do the next reading for you guys, take care, bye.